वक्त हो चला है कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। औरैया के बिधूना में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के मौके पर रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सपा विधायक रेखा वर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जयकारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। शोभा यात्रा बेला रोड स्थित बंथरा से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए तहसील पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जयकारे लगाते नजर आए। शोभा यात्रा में सपा विधायक रेखा वर्मा समेत कई स्थानीय नेता और लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष का दावा है कि मामले को लेकर पहले भी पुलिस से कई बार शिकायत की जा चुकी है। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मीरापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक पक्ष का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर पहले भी पुलिस से कई बार शिकायत की जा चुकी है। फिलहाल वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर पुलिस की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। पुलिस जांच के बाद ही मारपीट की पूरी वजह और विवाद से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट कर पाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राम राज की बात करने वालों ने रामधन लूटा। उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को भी उठाया और बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने बयान के बाद यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राम मंदिर से जुड़े चंदे और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया है। अखिलेश के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। हालांकि उनके आरोपों पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। कोई कल्पना कर सकता है? सोचो आप कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। राम नाम की लूट है। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। अगर आपने देखा होगा, अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता। मंदिर में जाकर के वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। आपका पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए। वहीं कानपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर आईआईटी कानपुर के छात्रों ने कांवड़ यात्रा निकाली। छात्रों ने सरसैया घाट से मां गंगा का जल लिया और अनुशासन के साथ आनंदेश्वर मंदिर परमठ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान श्रद्धा, स्वच्छता, अनुशासन और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने कांवड़ में गंगा जल लेकर मंदिर तक पदयात्रा की। सरसैया घाट पर श्री अवध बिहारी मिशन ने विद्यार्थियों को गंगा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व की जानकारी दी। आनंदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद महंत बालयोगी अरुण
पुरी चैतन्य महाराज ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का समापन मंत्रोपचार और भजन कीर्तन के साथ हुआ। प्रोफेसर नचिकेता तिवारी ने छात्रों के प्रयास की सराहना करते हुए भविष्य में इसे जल संरक्षण और जागरूकता से जुड़े व्यापक जल अभियान के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। आयोजकों के मुताबिक ये यात्रा पिछले वर्ष भी आयोजित की गई थी। वहीं औरैया के अजीतमल में सड़क हादसे के बाद सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने इंसानियत की मिसाल पेश की। 800 फफूंद मार्ग पर दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 युवक घायल हो गए। हादसा देखकर सपा जिलाध्यक्ष ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और घायलों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी गाड़ी से तीनों घायलों को सीएससी अजीतमल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि 800 फफूंद मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने अपनी गाड़ी रोक दी। उन्होंने बिना समय गवाए घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाया और सीएससी अजीतमल पहुंचाया। अस्पताल में घायलों का उपचार शुरू किया गया। समय पर मदद मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने सपा जिलाध्यक्ष की पहल की सराहना की और इसे इंसानियत की मिसाल बताया। वहीं वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र से दबंगई का एक मामला सामने आया है। सरसौली चांदमारी में मैगी नहीं देने को लेकर कुछ युवकों पर रेस्टोरेंट संचालक और स्टाफ के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि हमलावरों ने रेस्टोरेंट संचालक से हर महीने 5,000 रुपए देने की मांग भी की। बताया जा रहा है कि मैगी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते मारपीट और तोड़फोड़ में बदल गया। वायरल वीडियो में रेस्टोरेंट के अंदर अफरा तफरी और तोड़फोड़ का घटनाक्रम भी सामने आया। आरोप है कि युवकों ने संचालक और स्टाफ के साथ मारपीट की और रेस्टोरेंट में नुकसान पहुंचाया। मामले में रंगदारी मांगने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अटल जी को अद्भुत पारदर्शिता वाले असाधारण राजनेता बताते हुए कहा कि उनके विचार और प्रयास कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने अपना जीवन देश की सेवा के लिए अर्पित कर दिया और उनके नेतृत्व ने देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सुशासन और जन कल्याण को लेकर अटल जी का जोर हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आदर्शों का जिक्र करते हुए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि बेटियां सुरक्षित रहें और सम्मान के साथ समाज में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर नई पीएससी वाहिनी का भी गठन किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आदर्श प्रदेश के लिए प्रेरणा बने। इसी उद्देश्य से बदायूं में उनके नाम पर नई पीएससी वाहिनी का गठन भी किया गया। वहां वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य की गई है। उनके मुताबिक 2017 में करीब 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 45,000 हो गई है। सीएम योगी ने कहा है कि महिला सुरक्षा, सम्मान और बेटियों के स्वावलंबन के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। किन्हीं श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य हो, आज उसके परिणाम है कि 2017 में जिस उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज वो संख्या बढ़कर के 45,000 से ऊपर अब पहुंच चुकी है। ये चीजें बताती है कि केवल नारी एक केवल नारा नहीं है, बल्कि नारी के गौरव की रक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा मिल सके, उन्हें सम्मान की अनुभूति हो सके और उस स्वावलंबन के साथ
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने गोरखपुर में प्राथमिक स्कूल बंद होने, महंगाई, पेट्रोल में गिरावट और खाद्य डीएपी की कमी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अवंतीबाई लोधी ने जिस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में ही 500 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल में मिलावट और खाद डीएपी की कमी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में जगह जगह कूड़ा और भरे हुए नालों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्मार्ट सिटी के दावों पर भी सवाल उठाए। पेड़ लगाने के दावे पर अखिलेश ने कहा कि सरकार 300 करोड़ पेड़ लगाने की बात करती है, लेकिन ये भी बताएं कि पेड़ कहां लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रगान विवाद पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि संविधान रहेगा तो स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतंत्र मजबूत रहेगा। उन्होंने पीढ़ी और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही और कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी और उनके समाज के सम्मान के लिए भी सपा संघर्ष करती रहेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।